हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी के अवसर पे मैं आज आपको जागरूक करने के लिए कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगी, जैसे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स कब एडॉप्ट किया गया था, यूडीएचआरए कब एडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, यूडीएचआरए की कुछ खास बातें डिस्कस करूंगी, साथ ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगी कि ह्यूमन राइट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही मैं बताऊंगी थीम्स पिछले 6 सालों का, और साथ में मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स और सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ ही मैं डिस्कस करूंगी 5 तरह के राइट्स के, जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। और ये सब इंफॉर्मेशन लिया गया है यूएन के वेबसाइट से, www.un.org के साइट से। तो ये सब बहुत ऑथेंटिक है और आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बहुत सारी बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो लेट डिस्कस वन बाय वन प्रॉपरली। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो उसमें इनहेरेंट रूप से वो उसको उसका हकदार है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, वो उसको जीने का उसको पूरा हक है। या एक वाक्य में कहे तो मानव अधिकार हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी, सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। मीन्स ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड मेनी मोर्स। अब मैं बात करूंगी कि हर साल 10 दिसंबर को ही ह्यूमन राइट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर के दिन, आज ही के दिन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को एडॉप्ट किया गया था 1948 में। तो इसलिए आज के दिन को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। Human Rights Day is celebrated annually across the world on 10 December every year, because on 10 December it is the day when the United Nations General Assembly adopted Universal Declaration of Human Rights on 1948। अब मैं बात करूंगी यूडीएचआरए यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के कुछ खास बात के बारे में। तो द यूडीएचआरए इज द माइलस्टोन डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोक्लेम्स द inalienable rights which everyone is entitled to as a human beings, regardless of their race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth और अदर स्टेटस। तो यूडीएचआरए एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है जो कि मोर देन 500 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और इसी कारण ये मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में टोटल 30 आर्टिकल्स है और इन 30 आर्टिकल्स को कैटेगराइज किया गया है 5 तरह के अलग अलग राइट्स में, जो कि है सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट और कल्चरल राइट। और टोटल 30 आर्टिकल्स है यूडीएचआरए में। और 2020 का थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। टोटल 4 ऑब्जेक्टिव हैं कि हम क्यों यूनिवर्सल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्या है? प्रमोट अवेयरनेस, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट अमॉन्ग द पीपल। दूसरा है कि हम चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है ह्यूमन राइट्स का, टू एम्फेसिस द importance of human right and what is the progress of the overall human right condition। तीसरा हम हाईलाइट करने के लिए करते हैं कि क्या स्पेसिफिक इश्यूज आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स को लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसको लेके क्या कॉरपोरेशन है, किस तरह से सारी कंट्री उस इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है कि
जो वल्नरेबल ग्रुप्स है जैसे कि विमेन, माइनॉरिटीज़, यूथ, पुअर, डिसेबल्ड पर्सन और इंडिजियस पीपल, इन सब लोगों को उनको इनकरेज करना ताकि वो क्या कर सके, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको ध्यान में रख के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं बात करूँगी थीम्स के बारे में। तो हर साल जब भी डे सेलिब्रेट होता है तो हर साल का, हर ईयर का एक अपना थीम होता है जिसको मनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि लगभग हर साल जो भी उस समय का करंट मुद्दा होता है या फिर जो कुछ भी लगता है कि कोई स्पेशल थीम होना चाहिए, उसको स्पेशल थीम बना के सेलिब्रेट किया जाता है। तो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस लास्ट 6 years ऑफ स्पेशल थीम्स ऑफ एवरी ह्यूमन राइट्स डे। इन 2019 द थीम वाज यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट। 2018 में वही स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 2017 लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वलिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। 2016 में स्टैंड अप फॉर समवन राइट्स टुडे। 2015 में आवर राइट्स आवर फ्रीडम ऑलवेज। 2014 सेलिब्रेटिंग 20 years ऑफ चेंजिंग लाइफ्स थ्रू द ह्यूमन राइट्स। और 2020 का थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। तो नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है तो ये कोविड को ध्यान में रख के ऐसा किया गया है। दिस ईयर ह्यूमन राइट्स डे थीम्स relates the COVID-19 pandemic and focus on the need of build up back better for the ensuring human rights are central to recovery efforts. We will reach our common goals, global goals, only if we are able to create equal opportunities for all, address the failure exposed and exploited by COVID-19, and apply human rights standards to tackle interested systematic and intergenerational inequalities and exclusion and discrimination. 10 December is an opportunity to reaffirm the importance of human rights in rebuilding the world we want and the need of global solidarity. The need for global solidarity as well as our interconnectedness एंड द शेयर्ड इम्यूनिटी। यानी कि कोविड-19 से तब भी हम लड़ पाएंगे या जीत पाएंगे जब हर इंसान को उसका मानव अधिकार मिलेगा और वो हर चीज़ को इक्वली एसेस कर पाएगा, तब जाके हम इससे जीत सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम कोविड से जीत सकें। अब मैं बात करूंगी कि ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और एक दूसरे के बिना कैसे अधूरे हैं। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से कैसे अलग है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैं बात करूँगी ह्यूमन राइट्स आर at the heart of sustainable development goals, as it is in the absence of human dignity we cannot hope for drive sustainable development, and the human rights are driven by the progress of all sustainable development goals, and the sustainable development goals are driven by the advancement of the human rights. thus आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ह्यूमन राइट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बढ़ने से किस तरह से ह्यूमन राइट्स सिक्योर होता है। ह्यूमन राइट्स और अच्छे से सिक्योर हो सके इसको लेके 1976 में कोवेनेंट बनाया गया था। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को सिक्योर करने के लिए द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बनाया गया। फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स बनाया गया ताकि इस राइट को अच्छे से और अच्छे से स्पेसिफिक होकर इसको सॉल्व किया जा सके। टाइम टू टाइम ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारा कमीशन बनाया गया है, कोवेनेंट बनाया गया है। तो इस सब की जानकारी के लिए आप डिटेल में www.un.org देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ ख़राब लगता है या अच्छा भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मन है कि मैं किसी खास टॉपिक बनाऊं तो यू कैन सजेस्ट मी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट। थैंक यू।